नमस्कार मित्रों, मैं आपके बीच आपका अपना अमित सर लाइव हूँ एक बार पुनः संख्या पद्धति के साथ। कल मैं जो वीडियो बनाया था उसमें आपकी बात हुई थी कि संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस कराए गए थे और फिर नियम बताने में ही वीडियो लंबी जा रही थी, इसकी वजह से मैंने उस वीडियो को वहीं पे बंद किया था। आज वहीं से शुरुआत करते हैं वीडियो के साथ। आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आते हैं, देखते हैं क्या विभाज्यता का नियम। अगर आप ना देखे होंगे तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिएगा, पूरी वीडियो उसी पे बना दिया हूं, तो आप पार्ट 3 देखिएगा। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। अगर पूछा जाए कि किससे विभाज्य है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या है, इकाई अंक कितना 5 है। इकाई अंक 5 है और 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई अंक 5 होना चाहिए। लेकिन 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आपको इकाई अंक क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या आनी चाहिए। तो हमें 2 से कटने का नियम क्या होना चाहिए, कोई सम संख्या आनी चाहिए। और 4 से भी कटने का नियम वही होता है कि इकाई अंक नहीं, दहाई अंक तक की कोई संख्या हो जो सम संख्या से कट जाए। यानी कि अगर 8 से कटने का नियम आपसे पूछा जाए तो फिर वही बात आती है कि कौन ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक सम हो और सैकड़े तक की संख्या अगर कट जाती तो संख्या 8 से कट जाती। तो जरा देखिए ये 5 है, 5 क्या 4 से कटेगा, कतई नहीं कटेगा, क्योंकि 65 4 से कटवे नहीं करेगा। तो यहां से ये वाला आपका खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ तो सब से कटने की बात होती, इकाई अंक सम होना चाहिए, यहाँ भी नहीं कटा तो देख लीजिए ये भी हो गया। फिर इसके बाद इकाई अंक यहाँ भी 2 से काटने वाली बात है, इकाई अंक 5 है, यह भी नहीं कटा। बचा क्या, 3 5 9। 3 से कटने का नियम, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 1 + 4 + 3 + 8 + 6 + 5। अगर जोड़ा जाए तो यहाँ से कितना होगा, 5 5 3 8 8 8 16 16 और 4 20 2 22 22 5 कितना होगा, 27 27 होगा। देखिए यह विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 से भी कट जाएगा। और 5 से कटने के लिए इकाई अंक 5 होना चाहिए, ये भी कट गया। फिर उसके बाद 9 से कटने का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कट जाए तो 9 त्रिका 27, ये भी कट जा रहा है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगर ये चीज हो गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ आपको क्या होता है। देख लीजिए, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, तब आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित होगी। जरा इसको अगर देखें आप तो विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि अगर 18 है तो 18 को 2 संख्या में बदले तो 2 और 9। जो संख्या 2 से कटने का नियम क्या होता है, इकाई अंक कोई सम संख्या आनी चाहिए। और 9 से कटने का नियम मैंने क्या आपको बताया था, अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से कट जाती है। तो देखिए ये सम है, ये सम है, ये सम। पहली बात ये विषम, ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा देख लीजिए, 9 से कटने 5 4 9 9 3 12 12 6 कितना होगा, 18। 12 6 कितना, 5 4 9 9 3 12 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 अब देख लीजिए ये 9 से कट जाता है कि नहीं, 9 दूनी के 18। अगर ये कट जाता है, जरा इसकी और भी संख्याओं को देख लेते हैं, 5 4 9 9 3 12 12 6 18, यह भी कट जाता है। और उसके बाद यहां देखिए 4 और 3 7 7 5 12 12 6 18, सभी 18 18 18 आ रहे हैं। तो जरा बताइए इसमें कौन सा उत्तर जो होगा आपका सही होगा, जरा इसके बारे में समझिएगा। इसमें आप बताइएगा क्या होगा। देखिए इसमें सॉरी, ये कहा कौन नहीं विभाजित है, ये चीज देखिए, यानी कि यह भी आपका देखिए इसका भी योग 18 होगा। 2 से काटेंगे आपका 9 से काटेंगे तो 9 दूनी के 18 हो जाएगा, यह भी आपका देखेंगे। इसमें भी 9 से काटेंगे तो आप देखेंगे 18 और अंकों का योग, 18 में अगर 9 से काट दिया जाए तो कितना होगा, 9 दूनी के 18। तो यानी कि सब संख्या 9 से और 2 से कटने का नियम पालन कर रही है। कौन सी ऐसी संख्या जो 9 से कटने का पालन नहीं कर रही, तो सबसे पहली बात तो ये 2 से कटने का पालन नहीं कर रही है। जब 2 से ही कटने का पालन नहीं कर रही तो ये आपका डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगर ये चीज हो गई, देखिए
9 से कटने का नियम मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अंकों का योग यदि 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाती है। देखिए अब अगर बात की जाए तो कितना 5 प्लस 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 हो जाएगा। देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, 21 हो जाएगा। 14 7 कितना हो जाएगा 21। अब बताइए 9 से कितना जोड़ दूं कि 9 की कोई संख्या आ जाए। अगर आपकी बात की जाए तो 9 त्रिका 27 होता है, यानी कि अगर इसमें 6 जोड़ दूं तो कितना होगा आपका, यहां से देखिए 20 7 27, 9 से कट जाएगा कि नहीं, यानी कि 6 जोड़ा जाए। अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो 5 4 9, 9 3 12, 12 आपका देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और 7 21, 21 6 कितना होगा 27, यानी कि अंकों ये स्टार की जगह पे यदि 6 होता तो क्या हो जाती है संख्या कट जाती। अगर यहाँ 0 रखेंगे तो देखिए आपका कितना होगा 21 ही रहेगा। 21 9 से कट जाता है क्या, नहीं। अगर 1 रखेंगे तो 22 होगा, क्या कट जाएगा नहीं। अगर 9 रख देंगे तो आपका 21 9 कितना हो जाएगा 30, 9 से कटेगा क्या, नहीं, नहीं कटेगा। यानी कि कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। ये चीज अगर हो गई, देखिए ठीक। अगला सवाल देख लीजिए, आपको यदि 73 आपका 73 8 ए और फिर उसके बाद 7 और ए, 2 बार ए आया। मैंने आपको 11 से कटने का नियम क्या बताया, इकाई अंकों का योग और दहाई अंकों का योग। पीछे से दो दो संख्याओं का हम लोग क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इकाई अंकों का योग प्लस दहाई अंकों का योग, अगर दोनों का अंतर कर दिया जाए तो संख्या किससे कट जाती है आपके, अंतर करने पे या तो 11 का कोई गुणक आए या तो कोई 0 आ जाए तो संख्या 11 से कट जाती है। अगर मैं पीछे से दो दो का जोड़ा बनाऊं तो देखिए ये जोड़ा बन गया और ए 2a। अब अगर आप जोड़ें तो a प्लस आपका कितना 3 और इसका जोड़ें 7 8 6, तो इन दोनों का अंतर किया जाएगा -7 प्लस 8 और फिर उसके बाद प्लस 6। घटाइए, इसमें से 0 आना चाहिए या कोई संख्या आनी चाहिए। यहाँ से कितना हो जाएगा 2a, कितना आ जाएगा 2a प्लस 3 और यहाँ से कितना होगा आपका देखिए 8 7 15, 15 6 21, कितना हो जाएगा 21 बराबर आपका 0। तो 2a 21 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा 19, 19 बच जाएगा। अगर आपका -19 होगा 21 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 18, 18 हो जाएगा। अब ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2a बराबर 18, तो है 2 से काट दीजिए, 2 9 18, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा, यानी कि विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, आप देखेंगे सी इज द राइट आंसर। इसमें 11 नंबर में कितना होगा, सी इज द राइट आंसर। ये अगर आप देख चुके हो तो यहाँ से क्या किया गया, दो दो का जोड़ा। अगर मैं फिर से बता दूं एक बार ध्यान से दीजिए, देखें तो ये दो संख्या, ये दो संख्या और ये दो संख्या, इसका इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक, इसका दहाई अंक इसका दहाई अंक। अब फिर देखिए 8 7 और 6 जोड़ दिया गया और ए और 3, ए प्लस 3 दोनों का अंतर किया जाए तो ए 2a प्लस 3 और 8 7 15, 15 6 21 हो गया। ये आपका इसमें से घटेगा तो 18 आएगा, 18 माइनस उधर जाके प्लस और 2 गुणा तो 2 9 18, तो यानी कि 9 आ जाएगा। ए बराबर कितना रखना चाहिए 9 रखना चाहिए। चलिए इतनी चीजें अगर आपको याद हो गई हो तो मैं फिर आगे लेके चलता हूँ। देखिए वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में से ही 20 बार जोड़ने पर परिणाम कितना आता है, आपका 861 आता है। कितना आता है 861 आता है, मतलब 20 बार अपने में ही जोड़ने पर, यानी कि मैं एक बार हूं और मेरे जैसे 20 और आ जाए तो मुझे लेकर कितने लोग हो गए 21 लोग, समझ रहे कि नहीं। ये एक बार खुद
कोई संख्या है और उसको 20 एक बार और जोड़ दिया जाए, यानी कि आपको 20 बार और जोड़ा जाए, तो कुल मिला के कितनी बार हो गई? 21 बार हो गई। तो 21 बार के लिए क्या होगा? अब आपका देखिए 861 भागे ये एक बार तो थी और 20 बार और जोड़ दिया जाए, कितना हो जाएगा? 861 में कितना? 21 से भाग दीजिए, तो 861 में 21 से भाग दीजिए, कितना होगा आपका? यहां से होगा 6 बार अगर ले जाऊं ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 21 कितना होगा? 21 चौक, देखिए 21 चौक 84 हो जाएगा। अगर 84 हो जाएगा तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 1, और 21 चौक 84 और 21 एकम 21, तो कितना हो गया आपका? 41 इज द राइट आंसर। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए इज अ राइट आंसर। चलिए, अगर इतनी चीजें हो गई तो मैं आगे ट्रिक करता हूं। चलिए आइए देखते हैं, सवाल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कह रहा है 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में 1 का प्रयोग कितनी बार होता है? अगर 1 का कोई प्रयोग पूछ ले 1 से 100 तक, तो एक बार लिख के मैं दिखा दे रहा हूं, फिर मैं आपको कहूंगा कि आप डायरेक्ट क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए लिख दे रहा हूं 1, अब आपका फिर कुछ कितने में आएगा? 10, फिर 11, फिर उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 21, फिर आपका कितना होगा? 21 के बाद 31, फिर 41, फिर कितना होगा? फिर आपका हो जाएगा 51, फिर उसके बाद कितना? 61, फिर 71, फिर कितना हो जाएगा? 71 के बाद आपकी बात की जाए तो कितना होगा? 81 के बाद कितना होगा? 91 के बाद कितना होगा? 100। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कितने होते हैं 1 से 100 तक में, तो आप ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन याद कर लीजिए क्या दिक्कत है? 1 कितनी बार आएगा आपको बता दूं, अगर 1 कितनी बार आएगा तो टोटल कितनी बार आएगा? 21 बार आता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 0 कितनी बार आता है, 1 से 100 तक में 0 कितनी बार आता है। आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? सी इज द राइट आंसर। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही आप लिखना शुरू करेंगे तो ये समझ आएगी, इसलिए आपको बताना होगा। एक बार गिन के याद कर लीजिएगा 1 से 100 तक में कितनी बार 0 आता। मैंने 1 से 100 तक में आपको बताया है कि 1 कितनी बार आता, तो 21 बार आता। इसी तरीके से आप करके लर्निंग बाय डूइंग करके सीख लीजिए कि 1 से 100 तक में कितनी बार 0 आएगा और कितनी बार अन्य संख्याएं आएंगी। इसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर छापिएगा। चलिए आगे देखता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, 1 से 100 तक की गिनती में कितनी संख्याओं में अंक 3 इकाई के स्थान पर आता है? कितने पर आता है? अंक इकाई के स्थान पर आता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन सा आएगा इकाई के अंक पर कितनी बार आता है अंक, तो इकाई के अंक स्थान पर पहले 3 में आ जाएगा, 3 में आने के बाद कितने में आएगा? 13 में आएगा। 13 के बाद किस में आएगा? अगर मैं बात कर लूं 13 के बाद अगर बात की जाए तो फिर उसके बाद 23 में आएगा, फिर उसके बाद कितने में आएगा? अब आपका 30 में देखे नहीं हो सकता, तो आपका 33 में आएगा, 33 में आएगा, फिर कितने में आएगा? 43 में। अब कहेंगे सर जी 30 वाली गिनतियां 31 31 32 33 की बात काहे नहीं कर रहे हैं? तो 34 31 और 35 36 37 की बात क्यों कर रहे हैं? तो केवल हमको इकाई अंक पे बताना, किस पे बताना है? इकाई अंक पे। तो इकाई अंक पे 3 देखे, 43 के बाद कितना होगा? 53 के बाद कितना होगा? 73 63 के बाद कितना होगा? 73 के बाद कितना होगा? 83 के बाद कितना होगा? आपका 83 के बाद आपका कितना होगा? 93। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार आ जाएंगे? 10 बार आती। एकदम बेस से लेके चल रहा हूं, आपको बता दूं एकदम आसानी से। बस केवल आपके लिए बस एक काम होगा कि अपने मित्रों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं आपको नॉर्मल ही क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन एक बेस से उठाऊंगा और हाई फाई एकदम, एक कह लीजिए कि आपको जमीन से उठाकर अर्श पर बैठाने का काम करूंगा। आप देखिएगा, केवल आप देखिए
आपसे बात होगी कि इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, देख लीजिए थोड़ा से। 1 2 3 से बनाई जाने वाली 3 अंकों की संख्या उन सभी अंकों की पुनरावृत्ति ना हो योग होगा 1 से 3 तक, अर्थात 1 2 3। अब देखिए 1 को वहीं रखिए, अब 3 2 कर दीजिए, ये बदलेगा नहीं। फिर उसके बाद आप किसको 2 को लाइए, 2 को लाएंगे तो फिर 1 3, फिर उसके बाद 2 को वहीं रखे तो 3 1 कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या कर दीजिए, 3 को यहाँ रखे, 3 को रखेंगे तो फिर उसके बाद 1 और 2 लिख दीजिए। फिर इसी 3 को यहीं रखिए, फिर 2 और 1 लिखिए, 1 को लीजिए और बाकी सबको वहीं पे पलट दीजिए आगे पीछे। तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 6 संख्याएं। यानी कि कितना होगा, देखिए 3 3 6 3 9। अब 3 3 6, 6 और 4 10, 10 2 12 के 2। यार नहीं तो आप 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 2 12, और हासिल कितने का, 1 का। और 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 12 1 हासिल हुआ कितना होगा, 13। फिर वही 1 2 2 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 1 हासिल हुआ 13। कितना हो जाएगा, 1332। 1332 कहीं मिल रहा है आपका, डी इज अ राइट आंसर। अगर ये हो गया हो तो इतना, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। तो थोड़ा से देख लीजिए, अगर ये हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं। चलिए, अगर इतनी चीजें हो गई हो तो देख लीजिए, देखिए देखिए क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि 10 और 120 के बीच ऐसी संख्याओं में जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो, वो किसी स्थान पर, जिसमें किसी भी स्थान पर क्या आता हो, एक अंक आता हो, वह क्या है, एक अंक कितनी बार आएगा। जरा 7 का मैं पहाड़ा पढ़ते चला जाता हूँ, जो 10 से 120। अगर मैं आपकी बात करूं तो कितना है, आपकी बात कर लिया जाए तो 7, 7 10 से क्या बड़ा है, नहीं आपका छोटा है, तो यहाँ से कितना होगा, 14 और 21। फिर कितना होगा, 7 के साथ 7 दूनी 14, 17 का 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49, 7 अठे 56, 56, 7 नवा 63, 7 दहा में 70, और फिर कितना होगा, 77 होगा। 77 के बाद अगर 7 मैं इसमें जोड़ दूं तो फिर आपका कितना होगा, 77 में अगर 7 जोड़ दिया जाए तो आपका 84 हो जाएगा। 84 में 7 जोड़ा जाए तो 84 में 7 जोड़ा जाए तो कितना आपका हो जाएगा, अगर 84 में 7 जोड़ दिया जाए तो आपका 11 और फिर 91, देख रहे हैं, 14 सत्ते 91 हो गया। अब उसके बाद फिर उसके बाद आपका 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 98, 98 होगा। और 98 के बाद फिर 7 जोड़ दीजिए तो कितना होगा आपका, आपका अगर 7 जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा आपका 5, 105 हो जाएगा। कितने की बात कर रहा है, 105 के बाद कितना होगा, 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। अब किसी भी अंक पर कितना, 112, 112 में 7 जोड़ दीजिए। 112 में यदि आप 7 जोड़ रहे हैं तो कितना हो जा रहा है आपका, अगर 112 है, 112 में 7 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, यही ना होगा। अब आपका देखिए, आपका कितना होगा, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए, कितनी बार अंक आता है। देखिए 1 2 आपका, फिर उसके बाद क्या हो गया, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। क्या इसमें से कोई मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है, कोई विकल्प में जरा बता दीजिए कि हाँ सर जी ये मिल रहा है। तो यानी कि कुल कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, 8 बार आएगा। तो यानी कि ई इज अ राइट आंसर। थोड़ा सी पहाड़ा आप 1 से 20 तक याद कर लीजिए, वर्ग याद कर लीजिए, घन याद कर लीजिए, आपको आसान हो जाएगा। एकदम कुछ नहीं करना, एकदम अभी तो मैं बेस से बता रहा हूं, जब आप पे ट्रिकें लगाऊंगा तो एकदम विकल्प उठाएंगे, विकल्प से मारना शुरू कर देंगे। अभी तो मैं बेस आपको बता रहा हूं, बेस मजबूत कर रहा हूं कि कैसे हो रहा। अभी डायरेक्ट मैं बता देता तो आप कहते सर जी फिर आप डायरेक्ट बता रहे, तो डायरेक्ट नहीं, मैं अभी बेस पे चल रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आऊंगा ट्रिक से बताने का प्रयास करूंगा। देखिए देखिए, निम्न संख्या का अभाज्य गुणनखंड है, निम्न संख्या का कितना अभाज्य गुणनखंड है, जरा इसके बारे में आप बताइए कि निम्न संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जरा इसके बारे में समझिए। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि निम्न संख्या का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा,
तो ये आपका अगर देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं से काटना शुरू किया जाता है। अगर आपकी बात की जाए तो देखिए, क्योंकि 3 2 5 5 3 8 या कोई अभाज्य कटने वाली संख्या नहीं, इकाई अंक भी है। तो जरा 17 से काट देते हैं इसको। अगर मैं आपसे दुई, आपका 3 दुई 3 है, आपका 323 है ना, तो इसको 17 से काट देता हूं तो कितना होगा, 17 का नाम 17, कितना बच जाएगा, 12 12 में से आपका 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, और आपका कितना हो जाएगा 3, 17 नामा 153। तो कितनी अभाज्य संख्याएं, एक 17 हो सकता, दूसरा कौन हो सकता 19। क्या इसका गुणनखंड और बन सकता, नहीं, 17 और 19 के अलावा और किसी से नहीं कर सकते। या फिर आप इस तरीके से कह सकते हैं 3 2 3 में कितने से 17 से काटा जाए कितना हो जाएगा 19, फिर 19 से काट दिया जाए तो कितना 1। कितने अभाज्य गुणनखंड संख्या है, तो 2 है। कितनी है, 2 है। तो अभाज्य गुणनखंड संख्या कितनी है, 2। चलिए, अगर ये चीज हो गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब इसमें पूछा जा रहा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। जरा इसको बताइए कि इसमें अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो जरा मैं इसको भी कर लेता हूं, अभाज्य गुणनखंड करता हूं। देखिए, आपका 3 0 0 3 0, इससे काटो सबसे पहले, 0 है तो यानी कि 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 नम 2, 1 बचा 0 7 10 हो गया, 2 पचे 10, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ से नहीं कटेगा तो अब देखिए 0 उतर गया, ये 2 1 नम 2, 1 बच गया, 2 पचे 10। फिर देखिए क्या 2 से तो कटेगा नहीं, इकाई अंक 5 है, तो आप कितने से काटना शुरू करें, 3 से काटना शुरू करें, 3 से, क्योंकि 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15। अब देखिए ये संख्या 0 में भाग तो जाएगी नहीं, ये उतार लेते हैं, फिर अभी भी 1 में नहीं भाग जाएगी तो फिर एक 0 उतार लेते हैं, और फिर 3 पचे 15, फिर 5 5 10 हो जाएगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कितने से काटना शुरू कर देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, फिर कितने से काटना शुरू कर देते हैं। अब जरा देखिए 1000 कितना है, 1 है, जरा इसको काटिए, कितने से काट सकते हैं, इसको हम लोग कितने से काटते हैं, 7 से काटना शुरू कर देते हैं, 7 1 7, कितना बच गया आपका, 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौका 28 हो गया, 7 चौका 28। अब कितना बच गया आपका, 2 बच गया, 7 का 21, फिर अब 7 से भी कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। अब कितने से काट दिया जाए, 11 से, 11 से काटा जाए, 11 करना 11, 1 बच गया, यानी कि 3 बचा, 33, 11 3 35, फिर कितने से 13 से काट दो, 13 करना 13, यानी कि गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6, यानी कि 18 में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी इज अ राइट आंसर, यानी कि 18 में कौन सा विकल्प सही होगा, सी। चलिए देखता हूं, देखिए 360 के भाजकों की संख्या क्या है, अर्थात कौन सी संख्या है जो 360 को काट सकती है। तो जरा देखिए, आपको मैं आपसे अगर बात करूं तो कटने का नियम भी आप जानते हैं, तो क्या है, कौन सी संख्या इसको काट सकती है पूरी पूरी। अगर मैं इसमें आपसे कमेंट के माध्यम से जान सकूं तो आप बता सकते हैं कौन सी संख्या भाजक, अर्थात कौन सी संख्या ऐसी है जो सबको काट सकती है। तो जरा इसको बता दीजिए कि 360 को कौन, अर्थात भाजकों की संख्या कितनी होंगी, अर्थात 360 में क्या करना है, भाजकों की संख्या कितनी होंगी। तो जरा देख लीजिए भाजकों की संख्या कितनी होगी। अगर इसकी बात की जाए तो भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग, कैसे निकलती है भाजकों की संख्या। जरा इसको निकाल के अगर दिखा दीजिए, तो नहीं तो फिर मैं उसके बाद आपको बता रहा हूं, देख लीजिए कैसे होगा। देखिए कैसे होता भाजकों की संख्या, पहले इसका गुणनखंड बनाते हैं, कितने से, 360। संख्या पूछा, कौन भाजक है ये नहीं पूछा गया, किससे भाज्य होगा ये नहीं, भाजकों की संख्या पूछा गया। तो कैसे निकलता है ये भी देख लीजिए। अगर मैं इसको पहले 2 से काटूं तो 2 से काटूंगा तो कितना होगा आपका, 2 1 2, फिर उसके बाद आपका कितना, 1 2 8 16, फिर 2 से काट दो तो 90, फिर 2 से काट दो तो कितना होगा 45, फिर उसके बाद कितने से काट दूं तो आप जो होता क्या है, 3 से काटिए, 15 3 45, फिर 3 से काटिए, 3 5 15,
फिर 5 से काटिए 1। जो भाजकों की संख्या होती है ये कितनी बार आया है, तो 3 बार, 3 बार आया ना, तो इसकी 2 की घातें कितनी लगा लेते हैं 3, और ये 3 कितनी बार आया, 2 की घातें कितनी आपका 3 की घातें कितना 2, और ये 5 कितनी बार आया, तो 5 कितनी बार आया 5 घातें 1। यानी कि आप भाजकों की संख्या अगर पूछी जाए, भाजक की संख्या, भाजक की क्या पूछ ली जाए, संख्या, थोड़ा से भाजक की संख्या पूछ ली जाए, भाजक की संख्या अगर बात की जाए तो क्या होगा जरा बताइए। भाजक की संख्या, ये जो घात होती है ना इसमें एक बढ़ा लेते हैं, 3 + 1 गुणे इसकी जो घात होती है इसमें भी बढ़ा लेते हैं, कितना होगा 2 + 1 गुणे ये जो होता है इसकी घात भी 2 और 1 + 1 इसको भी बढ़ा लेते हैं, कितना होगा 3 × 1 = 4, 2 × 1 = 3, हाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 2, तो कितना होगा 4 × 3 = 12, 12 दूनी के 24। भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 24, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगर ये चीज आप जान चुके हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलिए, भाजकों की संख्या जैसे ये गुणनखंड निकाला जाता है, गुणनखंड में जितने गुणनखंड बनते हैं, जो जो संख्या का गुणनखंड बनता है उसकी एक घात क्या कर ली जाती है, बढ़ा के लिख लेते हैं, एक घात बढ़ा के लिखते हैं, और घात बढ़ाने के बाद उसकी घात जो होती है जो बढ़ा के लिखा जाता है सबको गुणा कर लिया जाता है, वही भाजकों की संख्या हो जाती है। अब मैं आपसे पूछ लूंगा 180 की भाजकों की संख्या आप कितनी होगी, 180 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, इसको कमेंट बॉक्स में आप छापिएगा, मैं देखता हूं कि भाजकों की संख्या कितनी होती है। चलिए, अगर ये चीज आप जान चुके हो तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। देख लीजिए, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे ज्यादा भाजक होंगे, निम्न में से कौन सी संख्या के सबसे ज्यादा भाजक होंगे, जरा इसके बारे में आप समझा दीजिए मुझे कि निम्न में से कौन सी संख्या के भाजक सबसे ज्यादा होंगे। अगर आपकी बात की जाए तो कौन सी संख्या के भाजक ज्यादा होंगे, तो जरा देख लीजिए। अगर 99 की बात की जाए, 99 तो कितने से भाग होती है, आप देख लीजिए, आपका 3 से काटेंगे तो कितनी होगी 3 और 3, फिर 3 से काटेंगे तो कितने हो गए 3, और ये आपका 1 1, फिर 11 से काट दिया जाएगा तो 1, और 176 का देख लिया जाता है, कितने से कट जाए, पहले 2 से काटेंगे 2 × 8 = 16, फिर उसके बाद 2 × 8 = 16, फिर 2 से काट लिया जाए तो आपका 2 चौको 8, 2 चौको 8, फिर 2 से काट लिया जाए तो कितना हो जाएगी आपकी 11 अथवा 22, फिर 2 से काट लिया जाए कितना हो जाएगा 11, फिर 11 से काट लिया जाए कितनी हो जाएगी 1, यानी कि भाजकों की संख्या 1 2 3 4। अब आपकी बात वही होगी कि सबसे ज्यादा जिसमें रहेंगे उन्हीं का देखा जाएगा। 101 किससे कटेगा, केवल 101 से ही कटता है। 182 कितने से कट जाएगा, जरा देखिए 2 से काटिए तो 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, फिर आपका 13 से 13 × 7 = 91, फिर 7 से कितना आपका 1। तो आप देखने से ही लग रहा किसके भाजकों की संख्या सबसे ज्यादा है 176 की, तो इनकी संख्या ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा आएंगे, यानी कि आपका कौन सा 20 नंबर जो सवाल है वो 20 नंबर का सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं, अगर ये चीज हो गई 21 नंबर, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या क्या होगी, जरा इसके बारे में बताइए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कुल क्या होगी, तो कितने होंगे अभाज्य गुणनखंड, जरा इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होंगी। तो आप देखिए, जैसे मैं अगर ये 4 है तो इसको और भी तोड़ा जा सकता, अभाज्य क्या अभाज्य है नहीं, 2 के रूप में होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2 की घातें कितना 9, और फिर उसके बाद यहाँ 3 × 3 की घातें कितना 4, फिर यहाँ 7 की घातें 7, तो यहाँ से कितना होगा 2 की घातें 9 × 2 की घातें 9 × 3 की घातें 4 × 3 की घातें 4 × 7 की घातें 7, तो यहाँ से कितना 9 9 18, 18 4 22, 22 4 कितना होगा 26, 26 और 7 7 कितना हो जाएगा 26, 7 कितना होगा 7 6 13 के 3, 2 1 3 कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा अभाज्य संख्याओं की संख्या 33 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगर इतनी चीजें हो गई तो इसमें आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसमें कितनी होगी, तो ये 2 तो सही है, ये आपका कितना हो गया 8 को 2 की घातें कितना लिख सकते हैं 2 की घातें 20, ये आपका हो गया सही, 5 की घातें कितना 10, ये भी सही है, लेकिन ये 8 को 2 दूना 4 दूना के
8, 2 की घाते कितना लिख सकते हैं, 3 की घाते 4, 4 तिहाई 12, 2 की घाते 20 गुणे 5 की घाते 10 गुणे 4 तिहाई 12, 2 की घाते कितना 12। अगर इन अभाज्य संख्याओं को जोड़ लिया जाए कितना 20 और 10, 30 30 12 कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42 इज द राइट आंसर। देखिए ये अब मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सी स्पीड इसी तरीके से लगता है सवाल, और इसी तरीके से अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्पीड अच्छी खासी कवर हो जाती है। तो आगे देखिए कह रहा है 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 से समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। ये आपको 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। 100 और कितने 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 से समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो जरा देखिए कि 100 और कितने से आपकी बात की जाए, ये सवाल है। देखिए 100 और कितने की बात हो रही है आपका, 200 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 से समाप्त होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, जरा इसके बारे में आप कमेंट करके बताएंगे। बाकी ये नहीं आएगा तो फिर मैं अगले वीडियो में इसका आपसे क्या कर लूंगा, बात कर ली जाएगी। चलिए 24 नंबर क्या करा, किन्हीं 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफल विभाजित करने वाला अधिकतम पूर्णांक क्या है। किन्हीं 4 उत्तरोत्तर गुणनफलों को विभाजित करने वालों को बताना है आपको कि कौन सी संख्या होंगी। जरा देखिए कौन सा होगा, अगर किन्हीं 4 उत्तरोत्तर पूर्णांकों के गुणनफलों को विभाजित करने वाले अधिकतम पूर्णांक क्या है, मतलब आपको क्या करना, अधिक से अधिक पूर्णांक कितने हैं जो इसको विभाजित कर सकते हैं, अर्थात 4 पूर्णांक से विभाजित हो जाता है। जरा देखिए ये किससे विभाजित होता है, अगर बात की जाए तो ये 1 से विभाजित हो जाता है, ये किससे होता है, और किससे 2 से हो सकता है, और किससे 4 से हो सकता है, और 4 पूर्णांक होने चाहिए। तो ये देखिए आपका 2 हो गया, आपका यहाँ से कितना 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, यहाँ पे कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और कितना 4 हो सकता है, और कितना 6 हो सकता है, और फिर कितना आपका कितना कह रहा 4 अधिकतम विभाजित करने वाला। अधिकतम में देखिए इसकी बात कर ली जाए, इसकी बात कर ली जाए भैया, तो इसका 2 हो जाएगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, आपका 3 होगा, 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 12 होगा, फिर 24 होगा। तो अधिकतम कौन है, डी इज अ राइट आंसर। चलिए आगे देखता हूं। हाँ देखिए इकाई पर अंक क्या होगा, ऐसे में आपको अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगी इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप शून्यकों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में आप पहले आप सीधी सी बात होगी 2 की घात निकाल लीजिए और 5 की घात। तो 2 की घात और 5 की घात जो सबसे ज्यादा आएंगी वही आप देखेंगे, दोनों में जो मसपा आ जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 की घात कितनी हो सकती है, यहाँ पे आप अगर बात की जाए तो यहाँ से आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, और 16 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। फिर 18 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका कितना हो सकता है, 25 को 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, 35 को 5 गुणे 7 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 24 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे आपका कितना होगा, 2 गुणे 4 आपका। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 दूनी यहाँ से कितना होगा, 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा 3, और यहाँ से 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे आपका 2 गुणे 5। अब देखिए 2 की संख्या सबसे अधिकतम कितनी है, अगर मैं यहाँ से देखूं 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6 7 8, 8 के बाद 9 10, 2 की घातें कितनी है 10, लेकिन 5 की घात कितनी है 1 1 2 3 4 और कितने 5, यानी कि 5 की घातें कितनी है 5। तो यानी कि अगर आप देख सकते हैं 2 गुणे 5 कितनी बार 5 बार बनाया जाए तो कितने शून्य होंगे, अगर 5 दूना के 10 होंगे तो यानी कि 10 की घातें 5, यानी कि कितने शून्य निकल के आ जाएंगे, 5 शून्य निकल कर आते हैं। अगर ये चीज आप इतना अगर ध्यान में रख लिए हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए ये सवाल कह रहा है प्रत्येक रविवार
को जिन 3 मील जॉगिंग करता है, अर्थात प्रत्येक रविवार को जिन 3 मील जॉगिंग करता है और शेष दिनों पर प्रत्येक पिछले दिन की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है, तो बताइए 2 सप्ताह में कितने मील जॉगिंग किया। प्रत्येक मील आगे करता है, तो देखिए आपको बता दूं, तो यहाँ से कितना आपका कितना हो गया, 3 हो गया, प्लस 4, फिर 5, फिर 6, प्लस 7, प्लस 8, प्लस 9, प्लस 10, प्लस 11, प्लस 12, प्लस 13, प्लस 14, यानी कि आपको आपका देखिए प्लस 15, प्लस 16, 1 2 3 4 5 5 6 7, अब सॉरी देखिए ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिन में, यानी कि ये शुरू किया है कितना, 3 प्लस 3 से बढ़ रहा, प्रत्येक दिन एक एक दिन क्या कर रहा है, बढ़ते हुए चले जा रहा है। अगर मैं आपसे बात कर दूं तो पहले हम 1 सप्ताह का निकाल लेते हैं। 1 सप्ताह मतलब रविवार को 3 मील चलता है, तो रविवार को जब हम 3 मील चलेंगे तो अब ये ट्यूशन की जरूरत नहीं होगी। देखिए आपको रविवार से फिर 3 मील चलेगा, तो यहाँ से 1 सप्ताह में पहले निकाले 1 2 3 4 5 6 7, आपका 1 2 3 4 5 6 7, 7 की बात कर ले तो यहाँ पे 9, अगर जोड़ लिया जाए इसको 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7, 18 2 20, 20 5 25, 25 और 8, 25 8 कितना 33, 33 और 9, 33 9 कितना हो जाएगा 41। एक अगर बात की जाए 1 सप्ताह में 41 किलोमीटर, तो 2 सप्ताह में कितना 41 दूना के कितना होगा, सॉरी 41 नहीं 42 होगा भाई, 4 3 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 18 2 20, 20 और फिर उसके बाद 20 5 25, 25 और आपका यहाँ से कितना होगा 25 5 30 3 33, 33 और 9 42 हो जाएगा, 42 होगा, 42 दूना के कितना 84 मील, कितना मील 84 मील। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 84 इज द राइट आंसर। अगर इस चीज को देख लिया जाए मतलब एक सप्ताह में रविवार को 3, सोमवार को 4, मंगलवार को 5, बुधवार को 6 और बृहस्पतिवार को 7 और फिर उसके बाद शुक्रवार को 8 और फिर उसके बाद क्या है शनिवार को 9 करता है, तो ये 1 सप्ताह में कुल 42, तो 2 सप्ताह में कितना 84। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी हो जितना कि 75 से छोटी हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 31 से उतना ही बड़ी हो जितना 75 से छोटी हो, तो जरा देख लीजिए, यानी कि आपको 31 क्या कर लिया जाए, आपका 31 प्लस 75 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 और 7 3 10 में 2 से भाग दीजिए, आधा कर लीजिए, कितना होगा 2 5 10, फिर कितना यहाँ से 6 और 2 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा 53 इज द राइट आंसर। अगर ये हो गया हो तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, यानी कि क्या करना था, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है, तो यानी कि 31 और 75 को जोड़कर उसका आधा निकाल लीजिए, जो आधा होगा वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। अगर इतनी चीजें हो गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। कह दिया गया यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः कितना है 20 और 8 है, उन संख्याओं के वर्गों का क्या अंतर बताइए। 2 संख्याओं का योग कितना है 20 है, यानी कि a प्लस बी बराबर 20 और फिर उसके बाद क्या अंतर a माइनस बी बराबर कितना 8, दोनों को अगर काटा जाए तो यहाँ से 2a हो जाएगा और 20 8 28, 14 दूनी के 28, a बराबर कितना 14, a बराबर 14, तो a बराबर 14, तो 14 26, b बराबर कितना हो जाएगा 6, दोनों के वर्गों का अंतर 14 का वर्ग कितना होता है 196, 36 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग 36, घटा दीजिए अंतर 0, यहाँ से 6 1 कितना हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 160 इज द राइट आंसर। चलिए अगर इतनी चीजें हो गई हो तो मैं फिर से बढ़ता हूं आगे की तरफ। कह दिया गया 2 संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है 39 है, तो बड़ी संख्या बताएं। यानी कि आपका 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 3 है, यानी कि 1 माइनस बी बराबर
कितना है 3, और वर्गों का अंतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है 39। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर 39। तो ए माइनस बी का मान कितना है 3 है, तो ए प्लस बी बराबर गुणे 3 तो बराबर 39। तो 13 तिया 39, यानी कि ए माइनस बी बराबर 13, ए प्लस बी बराबर कितना, ए माइनस बी बराबर 3, तो ए प्लस बी बराबर कितना 13। 13 बड़ी संख्या ये कट जाएगा 2a, और 13 3 कितना होगा 16, और 2 8 16, यानी कि कितना होगा 8 इज अ राइट आंसर। अगर इतनी चीजें हो गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, यदि दो संख्याओं का योग a है, उनका गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रमों का क्या होगा, योग क्या होगा। यानी कि दो संख्याओं का योग माना संख्या क्या हो जाएगी, माना संख्या क्या होती है x कामा y, इनका योग कितना है, योग x प्लस वाई बराबर कितना a, गुणनफल x y बराबर कितना b, ये गुणनफल है। तो इनके वर्ग कितना, व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/x प्लस 1/y का योग कितना होगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, नीचे का नीचे, तो क्या होगा y प्लस x/xy, यानी कि योगफल को ऊपर रखते हैं और गुणनफल को नीचे रखते हैं। तो योगफल कितना है a है, गुणनफल कितना है b है, तो यानी कि a/b इज अ राइट आंसर। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 37 है, उनके वर्गों का अंतर 85, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। बस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको पुनः संख्या पद्धति पर आधारित, तो क्वेश्चन बहुत हो गए हैं, अगला जो पुलिस के हिसाब से आपका सिलेबस होगा उसकी अगली वीडियो होगी। आप मेरे साथ केवल बने रहें। धन्यवाद।